श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रम भिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि त्वमसि हरिवंश श्यामचन्द्रस्य वंशः परमरसदनादे मोहिता शेष विश्वः अनुपम गुण रत्नेर निर्मितोऽसि द्विजेन्द्र मम हृदि तव गाथा चित्रलेखेव लग्ना मम हृदि तव गाथा चित्रलेखेव लग्ना। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। हे महाप्रभु, श्री प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, आप श्याम सुंदर की वंशी हैं, जिसने अपने परम रसप्रद नाद से समस्त विश्व को मोहित कर दिया। आप अनुपम गुणों से भरी हुई महाप्रेममयी चर अचर को मोहित करने वाली श्री श्याम सुंदर की वंशी हैं। हे द्विजेंद्र, आप अनुपम गुण रत्नों से बने हुए हैं। दिव्य गुण हैं, प्राकृत नहीं। जिन गुणों से श्री श्यामा श्याम अधीन हुए हैं, ऐसे गुणों से बने हुए हैं। मेरे हृदय में आपकी गाथाएं चित्रलेख की भांति अंकित हो गई हैं। आपकी जय हो। श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। प्रसंग चल रहा है श्री बादक ग्राम में अद्भुत उत्सव मनाया जा रहा है। बहुत प्रसन्न समस्त ब्रजवासी जन, हृदय में आनंद उल्लास समा नहीं रहा। कोई नाचते हैं, गाते हैं, परस्पर गले मिलते हैं। जो जिसके पास है वे परस्पर लुटा रहे हैं, दान ले रहे हैं और खूब दान दे रहे हैं। इतना दान मिला है कि जाचक भय जन सब भय अयाची, पुजई सब मन की आस। ऐसा दिव्य उत्सव मनाया गया। बधाई आज व्यास मिश्र के धाम, प्रगटी उर्वंशी प्रीतम की, सुफल भये मन काम। बधाई आज व्यास मिश्र के धाम, निवृत्त निकुंज रहसी रस ज्ञाता। इस रहस्य के ज्ञाता एकमात्र ही हैं।
जो इनके शरण हो जाए वही इस रहस्य को जान पाता है। गुप्त रीति को प्रकट करने के लिए ही आपका प्रादुर्भाव हुआ है इस विश्व में। निवृत्त निकुंज रहसी रस ज्ञाता, दाता राधा नाम। अत्यंत रहस्य में सब ठाकुर को ठाकुर हरि, जितने भी बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष जन हैं, भगवत कोटि के महापुरुष जन हैं, भगवान जिन्हें कहा जाता है, उन सबके भी आराधक ईश्वरो परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। ये सबके ऊपर, सबके सिरमौर, सब ठाकुर को ठाकुर हरि, ऐसे प्रभु। और ता ठाकुर की ठाकुर ठकुरानी, इन ठाकुर की ठकुरानी श्री किशोरी जो हैं, इस रस को प्रदान करने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए हैं। इनकी आराध्य है लाल बिहारी की। ये राधा नाम बड़ा रहस्य में है, तर्क से नहीं जान सकते। जपना प्रारंभ कर दो, जान जाओगे, निश्चित जान जाओगे। बुद्धि कितनी लगाएंगे, ब्रह्मा जी की बुद्धि काम नहीं करती, हम आपकी बुद्धि क्या काम करेगी। सहज भाव से राधा राधा जपना प्रारंभ कर दो, इस राधा रहस्य को हृदय में प्रकाशित ही राधा नाम कर देगा। रहसी रस दाता ज्ञाता, दाता राधा नाम। श्री किशोरी लाल रसिकन की जीवन, सुमिरत आठो याम। श्री आचार्य चरण किशोरी लाल जी महाराज कह रहे हैं कि ये रसिकों का जीवन है राधा नाम। आठों प्रहर बस इसी का आराधन, इसी का सेवन करते रहते हैं, इसी का पूजन करते रहते हैं, इसी का जप करते रहते हैं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। कैसी तन्मयता राधा नाम में बड़ी। श्री स्वामी शरण बाबा की नाम प्रकट हो गया, मस्तक पे नाम प्रकट हो गया। वैसे वो छिपाकर रखते रस से, जब ऐसे जल्दादी से धोते उसे तो ऐसे स्पष्ट दिखाई देता राधा नाम। नेत्र से करुणा से भीगे हुए, रोम रोम राधा राधा। यहीं हितधाम में उन्हीं की कुटिया में एक महापुरुष विराजमान रहते थे। वे बता रहे थे कि महाराज जी ने बताया कि इतना राधा नाम की प्रियता और तन्मयता बढ़ी, कई वर्ष तक कुछ और दिखा ही नहीं, कुछ नहीं दिखा, बस जिधर देखे वो राधा नाम दिव्य प्रकाश तेजों में दिखाई दे रहा है। बस पाने के लिए सहज में कहीं मिल जाता है तो पा लिया, नहीं तो दृष्टि में पहचान की सामर्थ्य नहीं। सुनाई दे रहा है बस राधा नाम, दिखाई दे रहा है बस राधा नाम। अब कैसे जानेंगे, वे ना बताएं तो कौन जाने। अभी भी हैं, आज भी हैं, जिनका जीवन समर्पित हो गया, जिनका अपना कुछ नहीं बचा। तो ये स्थितियां किसी और के लिए थोड़ी हैं, अपने ही लिए हैं। अपने आप को आप समर्पित कर दो। देखो जो जितना दैन्य है ना, आप हृदय में देख लेना, आपको जपना नहीं पड़ेगा नाम, नाम नृत्य करेगा हृदय में। अहंकार हृदय में होने के कारण नाम का रटन नहीं हो पाता। जिसका हृदय जितना दैन्य है वो स्वयं देख ले, मंत्र नाचता होगा, नाम नाचता है हृदय में। वो फुर्सत नहीं है उसे, सुन रहा है, देख रहा है उसे। सिद्धि की बात नहीं कर रहे हम, कह रहे हैं हृदय बस दैन्य है और नाम के प्रति भाव है तो नृत्य करता रहता है नाम में। उस उपासक के रोम रोम में नाम यदि प्रकट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सब स्थितियां अपने ही लिए हैं। अगर ऐसा सोच लेंगे बहुत बड़ी बात है, ऐसा है, तो फिर एक निराशा हृदय में आ जाएगी और हो जाएगी मैं तो नहीं कर सकता। अगर ये नहीं करोगे तो फिर कुछ और करोगे। इसे कभी भगवत मार्ग की बड़ी से बड़ी बात सुनाई दे तो दृढ़ता एक बात रख ले कि निराश नहीं होना। अरे हमारे बल से थोड़ी हमें प्राप्त होना है कुछ, हमारे आराध्य देव के बल से, हमारे गुरुदेव के बल से प्राप्त होगा। वही तो लाए हैं, वही हृदय में बात दे रहे हैं, वही सुना रहे हैं, तो निश्चित प्राप्त करा देंगे। उदासीनता क्यों? यहाँ हर समय है एक आशा बंधा, दृढ़ आशा हृदय में रहनी चाहिए। निश्चित निश्चित आज
नहीं हो पा रहा, नहीं मेरे बेकार नश हो, लेकिन निश्चित प्रियाजू की एक करुणा भरी दृष्टि हुई, हो जानत तो ही मेरी लाडली करुणा मृदुल हियोरी, जो पे प्रीति है नहीं तो पर आस न छाड़त हुरी। मेरे हृदय में प्रीति नहीं है, जानती हूं सारे बेकार हैं, पर आशा मेरे हृदय में है कि आप आओगी, निश्चित मुझे स्वीकार कर लोगे, निश्चित मैं कैसे भी हूं क्या हूं जरूर मेरी बात बने। जहां उनकी कृपा दृष्टि हुई बस कहीं और थोड़ी, अरे इसी वृंदावन में नित्य विहरण कर रहे हैं, खेल रहे हैं। कदावा खेलंतम ब्रजनगर भी थी सुहृदय, आएंगे कभी खेलते खेलते, दृष्टि से देख लेंगे, हो गई बात, हो गई, बस इतना ही। आशा न टूटने पावे, अविश्वास न आने पावे, और ऐसे संयोग आते हैं आपके हृदय में विश्वास दिया जाएगा, पर हमें अविश्वास नहीं करना, नहीं नहीं, तत्काल काट देना, मेरी परीक्षा है, ये सत्य थोड़ी है। अरे गुरुजन कह रहे हैं तत्काल ऐसे अपने चित्त को हर समय तैयार रखे, उत्साहित रखे, किसी भी बात का कोई असर न पड़ने पावे। उत्साह अगर हट गया हमारा, हम जैसे कई बार बात होती है ना तो सुनते हैं तब बता रहे हैं, उत्साह ही हट गया तो फिर हम चल कैसे पाएंगे, कैसे बढ़ पाएंगे आगे, उत्साह ही छीन हो गया। अब देखो आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक साधारण सी बात कर रहे हैं, उत्साह हट गया, अरे मैं पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इतनी बड़ी और ऐसा ऐसा, तो क्या होगा, पास कर पाएंगे आप, परीक्षा में बैठने की हिम्मत नहीं होगी। और वहीं उत्साह, अरे निश्चित करूंगा, कोचिंग है, ये है वो है, सब लगे हुए हैं, क्या होता है, यदि गिरा भी तो भी उसके अंदर एक उत्साह, अरे मेहनत तो करी, चलो कहीं ना कहीं मेरी चूक रही, अब की बार आगे बढ़। उत्साह, ये बहुत, हम छोटे थे तब हमसे कही थी, दो बात जिसके अंदर है वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, पहला उत्साह और दृढ़ता। सबकी सब तरह की मती है, कोई आपको समझाएगा अरे ऐसे ऐसे ऐसा, एक मिले हमें, आप ऐसा कर लो, कुछ समय बाद ये कार्य कर लेना, और फिर रहते तो हैं भजन आदि तो करेंगे। हमने कहा जी, कोई उत्तर नहीं दी, ठीक, पर वही जो अंदर प्रभु ने दिया हुई थी दृढ़ बात, सुन रहे हैं पर अपनी बात से विचलित नहीं हुए। दो बात, उत्साह और दृढ़ निश्चय, जिसका है वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, कुछ भी। उत्साह हमें हटाएं क्यों? अच्छा, अपने लिए सबसे बड़ी फायदे की और अच्छी बात यह है कि हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, हर जगह हमारे साथ हैं। अरे संसारी जन का कोई अगर आश्रय ले ले, भरोसा ले ले, तो देखो कैसे निर्भय होकर और अपनी बात कहता है, उसे मतलब नहीं है कोई, बस कभी मिला और कह दिया कि हम तुम्हारे काम आ जाएंगे, रख लो। जब वो संकट पड़े तो बुलाए तो आएगा। एक बात कहते हैं, जैसे यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पहले घटना घट जाती है, उसके बाद उसका बंदोबस्त किया जाता है, ये यहाँ का नियम है। तो ऐसा है यहाँ का प्राकृत रूल, यहाँ के लोगों का। और प्रभु सर्वत्र हैं, सर्वसुहृद हैं, मेरे हैं, अत्यंत महान शक्तिमान हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। राधा बाबा ने 4 बातें कही, प्रभु सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, सब कुछ उनसे है, और सर्वसुहृद हैं, सबको प्रेम करते हैं तो मुझे भी प्रेम करते हैं, और फिर सर्वत्र हैं तो मेरे पास भी हैं, तो जब मुझे जहां जरूरत पड़ेगी आगे से आगे मिल जाएंगे। इन बातों को पकड़ा जाता है तभी निकला जाता है। कभी निराश ना हो, बिल्कुल बिल्कुल निराश ना हो, कैसी भी हृदय की परिस्थिति हो या बाहर की, ये जरूरी है, ये बात बहुत जरूरी बात है। हम सुन रहे हैं, चल रहे हैं, पर एक निराशा अंदर रहती है, ऐसा हो गया तो ऐसा कर लेंगे, अरे प्रभु नहीं है क्या? भरोसा बढ़ाओ, बस भरोसा बढ़ाओ, मेरे प्रभु है ना। आप चमत्कार देख लेना, जैसे ही भरोसा हृदय में आया चमत्कार होना प्रारंभ हो जाता है। भरोसा नहीं होता, कितना भी अच्छा कर लो तो अभी चमत्कार दिखाई नहीं देता, संशय बना रहता है। आप भरोसा करते चले जाओ, साधन तो स्वयं होता है, भजन तो स्वयं बढ़ता है। दृढ़ भरोसा जैसे होने लगा वैसे वैसे आनंद की अनुभूति, दिव्य स्वप्न आदि बढ़ने लगते हैं, उसके हृदय में और उत्साह बढ़ता है और भरोसा बढ़ता है। फिर प्रभु, हमारे प्रभु का एक विरध है, वो अपने जन की आशा भरोसा नहीं तोड़ते, चाहे जो करें, पर अब जो उनकी आशा लगाए बैठा है, भरोसा लगाए बैठा है, उसकी आशा भरोसा नहीं तोड़ते। ये हमारे प्रभु का विरध है। वे सब कुछ, ये उनकी कमजोरी है, ऐसा समझ लीजिए। प्रेम हो जाए तो वो तो है ही, पर भरोसा जिसने ले लिया प्रभु का, बैठा है, निश्चित निर्वाह करते हैं। आज तक ये बड़े बड़े महापुरुष अपने जीवन की सार बात कहते हैं,
प्रभु, उनकी कृपा से सब हो जाता है। राधा बाबा की वाणी की सार बात हर जगह कहते हैं, तुम भरोसा कर लो, नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा, श्री कृष्ण सब ठीक कर देंगे। अनेकों जगह उन्होंने यही बात की, भरोसा, दृढ़ आशा और दृढ़ता अपने मार्ग में। कभी कोई चूक नहीं होगी, कभी कोई आपको गिरा नहीं सकता, कोई कभी आपको विचलित नहीं कर सकता। हर समय हमारे प्रभु हमारे साथ। ये बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। इसलिए श्री जी कहलवा रहे हैं, परमानंद छाया हुआ है, खूब आनंद में। आराध्य दूत का भी आराध्य है, वे इस नाम का रटन करते हैं। उत्सव कई दिनों तक चलता रहा लगातार। महाप्रभु की छठी उत्सव आया, षष्ठी देवी का पूजन होता है इस दिन। तो एक पद है, चली मिली गावोरी मंगल श्री द्विजराज के, सखी लवरावोरी तारा सुतरयो छाज के, छठी अति सुख जटी सजनी आजू रसिक नरेश की, सुर निशान बजाए बरसा करत सुमन सुदेश की, सूत मागध आदि बंदी जन विरद कही सुख छय, अमित हीरा लाल मोती मिश्र जू तिन को दय, लेहिंगी हम झगर अपनो नेग वंदन माल की, प्रेम दासी हित लाग में अति लाभ दर्शन लाल की, अति लाभ दर्शन लाल की, चलो मिली मंगल गावोरी। उत्सव मनाया गया। पालने में श्री महाप्रभु जी विराजमान हैं, सब दुलार कर रहे हैं, खूब आनंद सर्वत्र छाया हुआ है। ब्रजवासी जन आते हैं, विद्यजन आते हैं, व्यास जी को बधाई देते हैं। जो ब्रजवासिनी सखियां हैं वे आकर तारा रानी जी को बधाई देती हैं और भाग्य की बड़ी बढ़ाई करते हैं कि ऐसा तेजस्वी पुत्र आपके प्रकट हुआ है, ऐसा सौभाग्य, अहो भाग्य हैं आपके। इधर तो परमानंद छाया हुआ है, समस्त परिकर बहुत प्रसन्न है। स्वयं अहलाद का मूर्तिमान स्वरूप प्रकट हो रहे हैं, कहीं अहलाद की कमी? अरे इनका नाम ही, जाकर नाम सुनत सुख होई, वे प्रभु साक्षात प्रकट हो रहे हैं। पर एक समस्या है जो तारा रानी जी को हृदय में बड़ा कष्ट पहुंचा रही है। व्यास जी को अंदर से बड़ा इस बात से दुख है कि लालजू, व्यास नंदन जू नेत्र उठाकर किसी की ओर नहीं देखते, नेत्र नहीं खोलते। नेत्र बस अभी एक दो बार ही खोले हैं। जब प्रकट हुए तो दाई ने सर्वत्र राधा राधा की गूंज हुई है, तो उस समय जब बोला राधा, तब ऐसे देखा है बस, लेकिन उसके बाद अभी नेत्र खोलकर नहीं देखा। एकदम ना रो रहे हैं, ना कोई हिलन डुलन है, सहज भाव से दिव्य आकर्षण उनके श्री अंगों में, श्री मुख पर है। अत्यंत प्रसन्न, जो देख रहा है हो रहा है, बस नेत्रों को खोलकर किसी की ओर नहीं देखते। इस बात से श्री तारा रानी जी बड़ी उदास है, ना बोल रहा है, ना देख रहा है, ना रो ही रहा है। क्या बात है, कुछ कमी तो नहीं है? माता का हृदय, वो कितना उनको इस बात से कष्ट होगा, ये तो वही जाने। कोई ऐसा तो नहीं कि इसे कष्ट हो, कोई अंदर कमी हो, या कोई ऐसा तो नहीं कर्म ऐसा हो जिसके कारण से ये दशा हो। पर ये सब साधारण जो जन होते हैं उनके लिए होता है। यहां ये कर्म आदि की कोई गणना नहीं, ये स्वयं कर्मों का विध्वंस करने के लिए प्रकट हो रहे हैं अपने आश्रितों के। वैद्य को बुलाया गया, वैद्य ने जांच की, नाड़ी आदि देखी, सब देखा, तो कहा कि बालक पूर्ण स्वस्थ है, पर ये आंख नहीं खोल रहा, इसका रहस्य मैं नहीं जान पा रहा। क्या कारण है?
क्यों ये नेत्र नहीं खुल रहा? कोई कमी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उनके जो ज्योतिषी तो स्वयं श्री व्यास जी ने देखा, तो कर्म की भी कोई बात नहीं, पर अंदर से उदास है कि अब इसका क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इधर सर्वत्र ब्रज में ये बात फैल चुकी है कि अद्भुत बालक प्रकट हुआ है। किसके प्रकट हुआ है? जो इस समय दिल्लीश्वर है, बादशाह है, उनके राजगुरु का, राजगुरु पद पर विराजमान है ना श्री व्यास जी महाराज, उनके राजगुरु के अद्भुत तेजों में दिव्य बालक प्रकट हुआ है। चलो दर्शन तो करना ही चाहिए। और वे इस समय बादग्राम में विराजमान है, तो बहुत ब्रजवासी समस्त ब्रजमंडल से आए हैं दर्शन करने के लिए, बादशाह से भी मिले हैं। वृंदावन में बादग्राम का कुछ संबंध था, जैसे होता है ना कि हमारे बेटी वहां गई या वहां से इधर आई, तो ऐसे परस्पर संबंध बादग्राम के कुछ जनों का यहाँ श्री वृंदावन धाम में। तो वहां से भी ब्रजवासी जन, ब्रजवासिनी आई, यहां आकर उत्सव चल ही रहा था। श्री व्यास जी के पास आकर खूब उनको बधाई दी, मिले, बादशाह को भी मिले, परस्पर बधाइयां दी। व्यास जी ने उनका खूब स्वागत किया। और जो ब्रजवासिनी सखियां आई हैं, वे श्री तारा रानी जी के पास गई, उन्हें बधाई दे रही हैं कि बहुत आपको बधाई है, ऐसा सुंदर बालक आपके हुआ है। तारा रानी जी भी हृदय में अति प्रसन्न हुए, उन्हें भी जैसे बन रहा है सुख पहुंचा रही, दुपट्टा उड़ाना और जो भेंट देना सब दे रही हैं, सबको सुख पहुंचा रही हैं। जब लाला का दर्शन उन ब्रजवासियों ने किया, सखियों ने, तो एकदम कि इतना सुंदर बालक, ऐसे स्वयं अपने मुख पे हाथ रखे, इतना सुंदर लाला हमने कभी जीवन में नहीं देखा। और जब ऐसे और प्रीति बढ़ी ना, तो ऐसे चिबुक पकड़ा लाला का, राधे राधे लाला, ऐसे उनसे बोला, चिबुक पकड़ा श्री महाप्रभु जी का और दुलार करते हुए, राधे राधे लाला, राधा राधा। जो ही ऐसा कहा, नेत्र खोल दिए और देखने लगे, बड़े बड़े मुख पे प्रसन्नता आ गई, एकदम किलकार उठे, ना रो रहे थे ना हंस कुछ कर रहे थे, शांत गंभीर लेटे हुए। जो ही उन्हें ऐसे चिबुक पकड़ के कहा ना, राधे राधे लाला, तत्काल किलकारी मारी और आंख खोल के देखने लगे, ऐसे हाथ पैर चलाने लगे। अब तो आनंद की लहर पूरे में छा गई। एक तो वैसे ही आनंद, अब और यही दुख था अंदर कि ये बोल नहीं रहे, देख नहीं रहे, क्या बात है। वे दुख दूर हो गया। अब तो मानो मंत्र मिल गया सबको, लाला से बात करने का, लाला को हंसाने का, लाला की दृष्टि अपनी ओर प्राप्त करने की। इन लाला की दृष्टि प्राप्त करने का मंत्र है राधा। रहसी रस ज्ञाता दाता राधा नाम, जय श्री किशोरी लाल रसिकन की जीवन सुमिरत आठों याम, कोई फुर्सत नहीं, आठों प्रहर। महाप्रभु स्वयं सुधा निधि जी में कह रहे हैं, राधा नामेव कार्यम ह्यनुदिन मिलितम, साधना घीस कोटिस त्याज्यो नीराज राधा, पद कमल सुधा सत्पुमर्थाग्र कोटि। कह रहे हैं, यदि मुझे बस राधा नाम रात दिन रटने को मिल जाए, तो करोड़ों साधन त्याज्य हो जाए। साधना घीस कोटिस त्याज्यो, तत्काल त्याज्य हो जाए, कुछ नहीं करना, राधा राधा राधा। महाप्रभु का तो जीवन ही है राधा नाम, उनका तो तन्मन प्राण राधा नाम है। लालजू की वंशी अनन्य है ना, राधा नाम की अनन्य है, वे कुछ और नहीं बोलते। एक बार श्री जी ने कहा, आप बड़ी सुंदर बंसी बजाते हैं। कि हाँ प्यारी जी, बजाते तो हैं। बोले लाओ आज अब हम बजा के दिखाती हैं आपकी वंशी। लालजू ने कहा, आपसे तो नहीं बजेगी। श्री जी ने कहा कि आप ही अच्छी बजाने जानते हो क्या? और ऐसे ले ली, अधरों पर धारण करी, कैसा सब, और उसमें जो ही स्वर दिया, फूंक मारी, वो बजे ना।
श्री जी देख रही है, बसती क्यों नहीं, बार बार उसको ऐसे देख रही है आश्चर्यचकित होकर। उधर श्री ललिता जो आदि सखियां खड़ी हैं, वे हंस रही हैं। लालजू बोले, प्यारी जो आपसे नहीं बजेंगे। तो ऐसे दृष्टि भंग करके बोले, हाँ आप ही बहुत अच्छी बजा लेते हो ना। फिर ऐसे उसमें फूका करने लगे, फूक मारने लगे, फिर ना बजे। तो श्री जी को गुस्सा आई बंसी के ऊपर, बजती नहीं, देख वो हंस रहे, हंसी कराती। फिर ऐसे, पर वो नहीं बजी। ललिता जो आई, बोले प्यारी जो ये नहीं बजेगी। बोले क्यों, ऐसा क्यों? बोले अनन्य है, ये राधा नाम के सिवा कुछ नहीं बोलती, और आप राधा नाम नहीं कह रही हैं, आप कृष्ण नाम कह रही हैं, तो ये कृष्ण नाम नहीं कहेगी। हित जो की रीति, श्री प्रियादास जी कह रहे हैं, को लाखन में एक जाने, राधा ही प्रधान, माने पाछे कृष्ण ध्याये। राधा ही प्रधान, माने पाछे कृष्ण ध्याये। पहले राधा, क्योंकि राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति तहां की करत खवास। ये हैं, उनका जीवन ही राधा नाम है। पहले राधा नाम, उसके बाद श्याम नाम। पहले भेद नहीं है, पर रस की दृष्टि, प्रियता, यहां कोई भेद का वर्णन नहीं है, पर प्रियता की बात हो रही है। इससे लालजू को विशेष सुख पहुंचता है। जैसे आपसे एक सहज बात कहें, आपका कोई बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, जैसे आप अपना मानते हैं, उसके ज्यादा किसी को अपना नहीं मानते। यदि उससे कोई प्रीति का व्यवहार करे, उससे वार्ता करे, उसकी वार्ता आपको बताए, तो कैसा आपको लगेगा कि मेरा कितना प्रिय मित्र। आप उससे ज्यादा उसे मानोगे, अपने जो प्रेमास्पद है, प्रीतम है, उससे ज्यादा उसे अपना मानेंगे कि ये मुझे उनकी बात बताता है, ये मेरा है। कितना उसे विशेष अपनापन हम करेंगे, क्योंकि ये हमारे प्रिय की बात बता रहा है। तो लालजू की तो प्राणेश्वरी है, जीवनेश्वरी है, उनका तो जीवन ही है, उनका विरध धारण किए हुए हैं। कैसा प्रेम करते होंगे लालजू? ये लौकिक प्रेम साधारण, जो कि संसार में जिसे प्रेम कहा जाता है, वहां जब ऐसी बात है, तो चिदानंद में प्रेम, सच्चिदानंद में प्रेम स्वरूप प्रभु, उनके लिए कैसे कुछ कहा जा सकता है? अत्यंत प्रेम करते हैं। जो राधा नाम उपासक है, उसके लिए पाछे पीछे फिरते हैं राधा नाम सुनने के लिए। ये राधा नाम अनन्य है। ललिता जी ने कहा कि राधा नाम ही जपेगी, तभी फिर श्री जी ने स्वयं अपना नाम लिया कि हाँ बजाएंगी तो हम इसको जरूर। अच्छा, राधा नाम से लालजू को सुख पहुंचता है, इसलिए स्वयं नाम लेके बजाने लगे। ये है। तो महाप्रभु राधा नाम अनन्य है, इसलिए जो ही देखा राधा नाम, किलकारियां मानने लगे, दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दिया। अब तो सबको मंत्र मिल गया कि उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करनी है तो राधा राधा जपो। महाराज जी की कृपा दृष्टि प्राप्त करनी है तो बस राधा राधा, और कोई उपाय नहीं। समीप में रहें, अगर ये नहीं तो नहीं, उनकी करुणा दृष्टि देखनी है तो राधा नाम उनका। ये समस्या हल हो गई। ये उत्सव 10 दिन तक खूब आनंद से हुआ, खूब दान दिया जा रहा है, खूब आनंद चारों ओर छाया हुआ है। तारा रानी जी सखियों के संग बैठ के, समस्त परिकर के संग बैठकर राधा नाम जपती हैं, लाल को सुनाती हैं कि प्रसन्न हो, हमारी ओर देखे। वो भी किलकारियां मारते हैं, मानो स्वयं राधा नाम ले रहे हैं। से खूब आनंद छाया हुआ है। 10वां दिन पूर्ण हुआ, तो जब 10 दिन पूर्ण हो जाते हैं, वैदिक पद्धति के अनुसार नामकरण संस्कार एक विशिष्ट संस्कार है, जो शिशु के जन्म के 10वें दिन उसके मुहूर्त को देखा जाता है, नक्षत्र को देखकर शुभ मुहूर्त में रखा जाता है कि जिस समय प्रकट हुआ उस समय कौन सा नक्षत्र था, क्या वार था, कौन सा दिवस था। ऐसे
जन्म राशि आदि विचार करके फिर उस नाम को रखा जाता है। आजीवन वही उसका परिचायक होता है नाम। व्यास जी महाराज ने बड़े बड़े प्रकांड विद्वान आदियों को बुलाया और इस नामोत्सव की तैयारी करने लगे। महाप्रभु का नामकरण संस्कार करने की तैयारी करने लगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।